बाबा सिद्दीकी की मर्डर केस में मुंबई पुलिस और तत्कालीन सरकार यानी शिंदे और भाजपा वाली सरकार आज फिर एक बार बेपर्दा हो गई है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की डायरी में बीजेपी नेता का नाम पाया गया है। जिशान सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी के बेटे ने बड़ा खुलासा किया। यह खबर बाहर आते ही महाराष्ट्र बीजेपी में हड़कंप मच गया है। जिस दिन बाबा सिद्दीकी पर गोली चली थी यानी 12 अक्टूबर, बिल्कुल महाराष्ट्र चुनाव से पहले पहले 12 अक्टूबर को उसी दिन बीजेपी के बड़े नेता ने बाबा सिद्दीकी को व्हाट्सएप पर कॉल किया था। क्या चेतावनी देने के लिए कॉल किया था? क्या दोनों में कोई बहस हुई थी? जिशान सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा नेता बाबा सिद्दीकी को या बाबा सिद्दीकी से मिलना चाहते थे बहुत ही जल्द। क्या बाबा सिद्दीकी ने मिलने से उन्हें मना कर दिया था? और कुछ ही घंटों के भीतर बाबा सिद्दीकी पर अंधाधुंध फायरिंग होती है। क्या है बाबा सिद्दीकी की डायरी में? खबर सामने आते ही क्यों महाराष्ट्र सरकार में, बीजेपी में खलबली मची हुई है, सब कुछ आपको मैं बतलाऊंगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम अदिति है और द न्यूज लॉन्चर के मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। महाराष्ट्र पुलिस, तत्कालीन शिंदे भाजपा गठबंधन की सरकार ने केस को पूरी तरह से सलमान खान के करीबी होने के चलते अनमोल विश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, इस एंगल पर केस को घुमा दिया था, मोड़ दिया था। लेकिन अब पूर्व कांग्रेस लीडर और बहुत ही फेमस जाने माने बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में बीजेपी नेता की एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का नाम सामने आया है, जिसका जिक्र सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी की डायरी में पाया गया है, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां जो है वो और तेज हो गई है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान ने अपने बयान में मोहित कंबोज का नाम पहले भी लिया है। जिशान ने कहा है कि उनके पिता ने एक निजी डायरी, उनके पिता के पास एक पर्सनल डायरी थी जिन्हें वो अक्सर उसमें लिखा करते थे, जिसमें वो अपने बारे में लिखते थे। 12 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी डायरी में मोहित कंबोज का नाम लिखा था, जिक्र किया था उस नाम का उन्होंने, और बाकायदा नाम लिखने के बाद मोहित कंबोज नाम को उन्होंने 12 अक्टूबर को लिखा और उस नाम को उन्होंने बाकायदा हाईलाइट भी किया था। और 12 अक्टूबर को ही बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है बाबा सिद्दीकी की। मोहित कंबोज ने वारदात से पहले शाम 5:30 से 6 बजे के बीच व्हाट्सएप कॉल करते हैं, बाबा सिद्दीकी से उनकी बात होती है और बीजेपी नेता कंबोज बांद्रा ईस्ट में मुंद्रा बिल्डर्स प्रोजेक्ट के संबंध में उनके पिता से बहुत ही जल्द मिलना चाहते थे। क्या सवाल ये उठ रहा है कि बाबा सिद्दीकी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था? जिशान का दावा है कि उन्हें कुछ वीडियो मिले थे जिसमें पता चला है कि ये बिल्डर जब झुग्गी बस्तियों में जाते थे, स्लम एरिया में जाते थे और झुग्गी वासियों से संपर्क करते थे, उनसे बात करते थे, ये भाजपा नेता जब स्लम एरिया में जाते थे और वहां के जनता से, वहां की पब्लिक के साथ यानी आम गरीब आदमी के साथ जब वो बातचीत करते थे तो वो बाबा सिद्दीकी के लिए गाली गलौज करते थे, बाबा सिद्दीकी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र पुलिस इतनी हाई प्रोफाइल मर्डर केस में बाकी एंगल से क्यों नहीं जांच की? सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को हाईलाइट क्यों किया गया, जबकि बेटे जिशान ने अपने बयान में विश्नोई गैंग का जिक्र तक नहीं किया। जिशान के बयान में सिर्फ 10 बिल्डर्स के नाम थे, जिसमें अडानी का नाम भी और इस भाजपा नेता का भी नाम शामिल है। आखिर क्या सच छिपा रही है मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार? क्या बाबा सिद्दीकी के साथ वही हुआ जो बॉलीवुड की फिल्मों में होता है, बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है कि कुछ बड़े बड़े बिल्डर्स मिलके गरीबियों को, झुग्गी वासियों को वहां से हटाना चाहते हैं और वहां बड़ा कॉम्प्लेक्स और मॉल बनाना चाहते हैं, जिसका विरोध कोई आम नेता करते हैं, जिसके बाद उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है, यानी कि उन्हें मार दिया जाता है? क्या यही हश्र जो है बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ है? क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान ने जो कुछ भी कहा है वो कई सवालों को जन्म दे दिया है। बाबा सिद्दीकी के बेटे ने पुलिस इस एंगल को क्यों एक्सप्लोर नहीं कर रही है? क्योंकि
बिल्डर्स वाली एंगल को अगर पुलिस एक्सप्लोर करती है तो कॉर्पोरेट और सरकार के बीच का जो सांठगांठ है, उनके बीच जो गठबंधन है, क्या वो एक्सपोज हो जाएगा? इस एंगल से केस को दूर रखा जा रहा है, भटकाया जा रहा है कि कुछ बिल्डर्स स्लम को हटा करके बिल्डिंग बनाना चाहते थे, जिसका बाबा सिद्दीकी ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। इस विरोध की वजह से क्या बिल्डरों ने मिल करके बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई? बांद्रा में स्लम परियोजना जो है उसके तहत झुग्गी झोपड़ी को हटा करके बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस मामले में बाबा सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा भी, एफआईआर भी दर्ज किया गया था। जिशान के मुताबिक हत्या के दिन पिता ने अपनी पर्सनल डायरी में मोहित कंबोज का नाम क्यों लिखा? क्यों 12 अक्टूबर को मोहित कंबोज का नाम उनके पिता लिखते हैं, यानी बाबा सिद्दीकी लिखते हैं और उसे बकायदा वो हाईलाइट करते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप पर मोहित और उनके पिताजी यानी बाबा सिद्दीकी के बीच बातचीत भी होती है। मोहित कंबोज उसी दिन बाबा सिद्दीकी के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन क्या बाबा सिद्दीकी ने मिलने से मना कर दिया था? और बाद में हमने देखा कि किस तरीके से उन पर गोलियों की बौछार लगाई गई। बिल्डिंग के निर्माण को लेकर के, यानी स्लम एरिया में जो कॉम्प्लेक्स, जो मॉल बनाने की बातचीत चल रही है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसे लेकर के 10 बिल्डर्स, जिसमें अडानी का भी नाम शामिल है, मोहित कंबोज का भी नाम शामिल है, इनके साथ बाबा सिद्दीकी की मतविरोध लगातार जारी रहा। इसीलिए जिशान ने अपने बयान में पूरे केस में बड़े बिल्डरों को भी शामिल करने की बात पहले भी कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि जांच में बांद्रा स्लम प्रोजेक्ट को भी रखा जाए और उस प्रोजेक्ट की जांच भी जरूरी है, जिससे मामले की सही तरीके से जांच हो सकेगा। क्या स्लम एरियाज में बसने वालों को हटा करके कॉम्प्लेक्स मॉल बनाने की प्रोजेक्ट में बाबा सिद्दीकी जो है वो दीवार बन रहे थे? इसीलिए भाजपाई नेताओं ने, अडानी ने, बाकी बिल्डर्स ने मिल करके बाबा सिद्दीकी का निपटारा कर दिया। जो आरोप फिलहाल लग रहा है, क्या महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार बिश्नोई एंगल देकर के सच्चाई से सबको दूर रखना चाह रही है? बाबा सिद्दीकी की डायरी ने कई सवालों को फिर से जन्म दे दिया है। क्या अब उद्योगपतियों का साथ देने के लिए, जी हाँ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ देने के लिए क्या इसी तरह की राजनीति पर उतरेगी सत्तारूढ़ पार्टी, सरकार? आपको क्या लगता है, बाबा सिद्दीकी की मर्डर केस जो है वो फिर एक बार, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो ये मामला फिर एक बार गर्मा गया है, जिसके चलते सियासी पारा जो है, राजनीतिक पारा जो है, वो भी उफान पर जा पहुंचा है। इस पूरे विषय को आप किस एंगल से देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, रिपोर्ट अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को न्यूज लॉन्चर के मंच से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।